अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। मैं भी खैर बहुत अच्छे तरीके से अपना वीकेंड गुजार रही थी। सर्दी जो है वो अब थोड़ा सा लाहौर में पड़ना शुरू हो गई है। द टेम्परेचर इज़ चेंजिंग, सो मैं इस तरह चेंजिंग टेम्परेचर को इन्जॉय कर रही थी। लेकिन कुछ मेरी नज़र कुछ ट्वीट्स पर पड़ी ट्विटर पर, और वो जो ट्वीट्स हैं वो किसी आम इंसान की तरफ से तो नहीं थी, साबिक स्पीकर की तरफ से ऐसे थी। और जो साबिक स्पीकर हैं वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। और मैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी पार्टी इसलिए भी कह रही हूँ, उसकी एक और रीज़न मुझे आज मिल गई है। पिछले 24 घंटों में जो कासिम खान सूरी की तरफ से ट्वीट्स की गई हैं, अगर आप उनको देखें, अगर आप उनको पढ़ें, अगर आप उनको समझें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ इंतशार नहीं है तो क्या है। मामला ये हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कुछ नहीं है मंजन बेचने को। फाइनल कॉल तो मतलब एक मिस कॉल भी नहीं थी ना, वो तो मतलब एक बहुत ही कोई घटिया कॉल थी। वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, लास्ट नेल इन द कॉफिन, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ये वो वाली चीज़ थी। अब उसके बाद पार्टी तो तितर बितर हो गई, और इस वजह से भी तितर बितर हो गई कि अंदर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बाहर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और हासिल कुछ नहीं हो रहा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये था कि कैसे भी करके प्यार से, गुस्से से, डरा कर, धमका कर, जूते पॉलिश करके, गिट्टे गोड्डे पकड़ के, किसी भी तरह से जो भी स्ट्रैटेजी है वो काम कर जाती है। इसीलिए एक टाइम पर ढेर सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की गई कि हमें सिर्फ ये पता चल जाए और हमें सिर्फ ये मकसद हासिल हो जाए कि किसी ना किसी तरह हम इमरान खान को जेल से बाहर निकाल करके इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाते। ये भी कोशिश की गई पिछले एक साल में कि शहबाज सरकार की जो है वो लड़ाई कराई जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि अब सिर्फ एक ही सूरत नज़र आ रही थी कि भाई अभी इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान से, अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो एक होता है कान को ऐसे पकड़ना, एक होता है कान को घुमा के पकड़ना। तो कान को घुमा के पकड़ने का जो तरीका पीटीआई ने ढूंढा वो ये था कि किसी तरह जो है ना चाचू की और फौज की लड़ाई करा देते। ठीक है, ये इंटरम सेटअप में इसकी कोशिशें शुरू की गई, और फिर उसके बाद ये जो क्या कहते हैं कि जो 16 महीने की हुकूमत थी, उसके बाद ये निगरान सेटअप आया। निगरान सेटअप के बाद अब जाहिर बात है दोबारा इनको 7-8 महीने तो हो ही गए हैं हुकूमत में आए हुए। तो अब सिर्फ इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था कि भाई किसी तरह चाचू की और फौज की आपस में लड़ाई हो जाती है या हो जाए। वो तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बिकॉज चाचू की परफॉर्मेंस से फौज भी खुश है, मुल्क भी आगे की तरफ जा रहा है। जो बाकी ममालिक है, क्योंकि अकेले फौज के खुश होने से कुछ और होता नहीं है ना, अकेले फौज के अगर खुश होने से सब कुछ हो जाता तो जनरल बाजवा को इतनी दिक्कत ना होती अपनी आर्मी चीफ के टाइम पर अपने इस टेन्योर को पूरा करने में। और अगर खाली फौज के खुश हो जाने से ही सब कुछ हो जाता तो इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर निकाला भी ना जाता। परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, बाकी ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात भी मैटर करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप एक ऑर्डिनरी जॉब पर जाएं, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, तो आप क्या क्या करेंगे? आप अपने आप को ऑफकोर्स उसके लिए तैयार तो करेंगे जॉब के लिए, उस इंटरव्यू के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे, फिजिकल तैयारी भी करेंगे, और एक्चुअली इस जॉब के हवाले से जो भी आप डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए भी तैयारी करेंगे। फिजिकल तैयारी से मतलब ये कि आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छा दिखें, आपके बाल अच्छे बने हों, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आप अच्छा स्मेल करें, आप साफ सुथरे हों, आप प्रेजेंटेबल हों, राइट। और फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए कॉम्पिटेंट भी हों। और फिर उसके बाद आपकी ये कोशिश भी होती है कि आप इंटरव्यू के अंदर अपना जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिससे आप मिलने जा रहे हैं, जिससे आप डील करने जा रहे हैं, उसको भी आप इंप्रेस कर पाएँ, राइट। ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। फिर जो जॉब देने वाला होता है वो भी बहुत सी चीज़ें काउंट करता है कि आपका बाकी लोगों के साथ बर्ताव कैसा होगा। आर यू अ टीम पर्सन? जिसको आप नौकरी पे रख रहे हैं, क्या वो टीम पर्सन है भी कि नहीं, क्या वो एक अच्छा एम्प्लॉय होगा कि भी नहीं होगा। तो ये बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टरशिप भी जो है वो एक जॉब ही तो है ना। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। लेकिन जब उसमें अनप्रोफेशनल चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जब आप इनकॉम्पिटेंट होंगे, फिर आप निकल जाएंगे, फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि जी पहले भी आप रौंदी मार करके सिफारिश से और अपने कनेक्शन से अगर आपको एक नौकरी मिल गई वज़ीर आज़म की, अब दूसरी दफ़ा भी आपको वही नौकरी मिल जाए, तो सिफारिश से तो एक ही दफ़ा नौकरी मिल सकती है ना, बार बार तो आपको नहीं मिल सकती। ये पूरी राम कहानी का मतलब ये है कि हर तरीका आजमा लिया पीटीआई ने, सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि डी चौक पे आने का और हमला करने की एक नाकाम कोशिश भी कर ली, अभी ये जो 2-4 दिन पहले हुआ। और डी चौक जो है वो असल में इनके गले पड़ गए।
अब डी चौक ऐसा गले पड़ा है कि वो भी नहीं बिक पा रहा, तो अब क्या सोचा कि जी 278 बंदे मार दिए हमारे, चले जी 278 बंदे मार दिए, स्ट्रेट फायर करके मारे, अगेन लाशें किधर है, लोग किधर है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो नैरेटिव बनाना, झूठ कैसे बेचना है, वो पीटीआई से बेहतर तो किसी को आता नहीं है। चाहे वो अली अमीन गंडापुर जो है, सॉरी दोबारा अली अमीन कहती है ना, चाहे वो गंडापुर जो है अपने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर क्यों ना बोले कि हम दोबारा आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम फलाना करेंगे, तो हम असला लेकर आएंगे और ये करके आएंगे। किसके खिलाफ असला लेकर आएंगे? विफाक के खिलाफ लेकर आएंगे, आप इस फौज के खिलाफ लेकर आएंगे, आप इस रियासत के खिलाफ लेकर आएंगे। तो आपको ऐसे खुद ही अपने गिरेबान में मुंह डाल के ना, तो आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। और आप फिर असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं वो बना चुके हैं कि जी जो पश्तून है ना उनको मारा गया है। और पश्तूनों को किसने मारा है? विफाक ने मारा है, क्योंकि वो डी चौक में मारे गए और वो सारे पश्तून थे, तो जी पश्तूनों का खून गरमाया जा रहा है। अच्छा, वो भी एंगल जो है हर लिहाज से काम नहीं कर रहा। कुछ हद तक कुछ लोग जो इतने ही इनकी मोहब्बत और अकल में अंधे हैं, उन्होंने तो चलो मान लिया। अब सारे लोग तो ऐसे नहीं है, तो जो लोग अब नहीं मान रहे उसके लिए एक नई राम कहानी है। सबसे पहले तो एक ट्वीट है, दिल तो मेरा नहीं करता असल में, पता कि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इस तरह की ट्वीट्स, इस तरह का मटेरियल, इस तरह की वीडियोस, या जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आर्मी चीफ के बारे में, वो जो अमेरिका के अंदर किस तरह से एक डिजिटल कंटेनर बना के उनके खिलाफ क्या ऑल फॉल बक रहे हैं, अगर मैं ये चीजें दिखाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को स्प्रेड कर रही हूँ। लेकिन बट देन द पॉइंट इज कि एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज एन एंकर, एज अ व्लॉगर, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, एज अ प्रोग्राम होस्ट, अगर मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी तो मैं आपको चीज समझाऊंगी कैसे? सो आप ये देखिए, कासिम खान सूरी जो है वो एक फोटो लगाकर डी चौक लिखा हुआ है, कैदी नंबर 804, और एक यूनिफॉर्म तस्वीर है, और यूनिफॉर्म ने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जी क्या लिख रहे हैं? आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर ने उतरा, हैशटैग इस्लामाबाद मैसेकर। दूसरी जो वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब होने का खतरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज का स्प्रे किया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत खराब और जान को शदीद खतरात लाहक है। आगे वो लिख रहे हैं कि जी करीबी जराए बता रहे हैं, यहीं पर उन्होंने खत्म नहीं किया। उसके बाद क्या लिखते हैं जी, 5 से 7 दिन में इमरान खान को नुकसान अल्लाह ना करे, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पहुंचाने की साजिश कर ली गई है। सारे मुल्क को एक ही वक्त में सील करने की मंसूबाबंदी है। गुज़श्ता रोज पुलिस के तमाम बड़े अफसर के साथ इजलास मुनक्किद किया गया है और किसी बड़े खतरनाक प्लान की मंसूबाबंदी है। ये भी आगे कह रहे हैं जी, ये भी इनको जराए बता रहे हैं। फिर लिखते हैं जी 26 नवंबर को मासूम निहत्ते कारकुनान के जंगी हथियारों से सिफाकाना कत्ले आम के बाद इस रियासत और हैंडलर से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। फस्ताई रियासत फौरी तौर पर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाकर कौम को उनकी बिगड़ती हुई सेहत से मुताल्लिक संगीन तशवीश दूर करे, उनसे वकला की मुलाकात कराई जाए, विच मीन्स कि उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। ये तो भाई टू मच ही हो गया। ये जो इससे अगली ट्वीट मैं आपको बता रही हूँ, एक ही दिन में 1, 2, 3, 4, और ये वो बंदा है जो खुद आर्टिकल 6 के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बेसिकली आइन और कानून को वायलेट किया। याद है ना आपको कि इन्होंने असेंबली के अंदर क्या ड्रामा रचाया हुआ था। और जी ये वो शख्स है जो आपके असेंबली का सेमी कस्टोडियन रहा है। ये वो शख्स है जो कि एक इंपॉर्टेंट ओहदे पर रहा है। ये वो शख्स है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर करता धरता था। भाई कोई आम आदमी नहीं है ये। इमरान खान जेल में नहीं है, उन्हें पिछले 3 दिनों से जीएचक्यू के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई है। दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं और बदतरीन टॉर्चर की जद में है। ये भी जी जराए के हवाले से कह रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जी बार बार फिर उसके बाद ट्वीट को टैग करके कह रहे खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, शदीद अजियत में रखा गया। अब ये क्या हो रहा है? असल में अब ये हो रहा है, खून नहीं बिक रहा, झूठ नहीं बिक रहा, लाशें नहीं बिक रही हैं, जनरल आसिम मुनीर को गाली नहीं बिक रही है, फौज को गाली नहीं बिक रही है, रियासत को कोसना जो है वो काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान तोड़ने की जो साजिश इन्होंने की थी वो 1971 वाली वो नहीं बिकी है, शहबाज शरीफ को गालियां नहीं बिक रही हैं, कुछ नहीं दाव चल रहा, कोई दाव नहीं चल रहा। तो अब क्या करें? अब ये करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर जो कि इमरान खान से मोहब्बत करता है, लेकिन उसको चार्ज करने में ये लोग नाकाम हुए, क्योंकि
जाहिर सी बात है लोगों के बच्चों को ले आते हैं मारने के लिए। जब कुछ नहीं चल रहा तो अब उनको इश्तियाल कैसे दिलाना है? उनको इश्तियाल दिलाना है कि हाय भाई इमरान खान मरने वाला है, इमरान खान पागल हो गया है, इमरान खान को जहर दे रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो है वो फौज आ गई। जनरल आसिम मुनीर का दुनिया जहां में और कोई काम नहीं है, वो तो जैसे वेले हैं, उनका बस एक ही काम है कि उन्होंने जी इमरान खान को कभी जहर दे देना है, कभी हार्पिक के 3 कतरे दे देने हैं, कभी आर्सेनिक दे देनी है, कभी बुशरा बीबी को कुछ दे देना है। अब जी ये जो बातें हो रही हैं कि जी स्प्रे कर रहे हैं, अब ये स्प्रे कर रहे हैं इमरान खान को अगर मारना हो, अगर इमरान खान को मारना हो तो क्या ये कोई मुश्किल काम है? ये तो बहुत आसान काम है। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सारी ट्वीट्स देख करके ये क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये चाहती है कि पीटीआई की सिर्फ तभी सुनी जाएगी जब इमरान खान मर जाएगा। तो बेसिकली इमरान खान को कुछ हो जाए ये एस्टैब्लिशमेंट या रियासत के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन असल में ये इनकी ख्वाहिश है। असल में पीटीआई ये चाहती है, असल में पीटीआई की ये देरीना दिल की इंतहा गहराइयों के अंदर उनकी ये ख्वाहिश है कि मतलब किसी तरह इमरान खान को कुछ हो जाए। क्योंकि इनको पता क्या है, इनको लगता है कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई तो भुट्टो तो अमर हो गए, भुट्टो तो जिंदा है, भुट्टो तो आज तक भी जिंदा है। बेनजीर साहिबा जो है वो शहीद हो गई, उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया तो वो अमर हो गई। और बिलावल से तो शुरू से इनको प्रॉब्लम है कि यार भाई ये तो घर बैठे जो है वो चेयरमैन बन गया पार्टी का, इनको तो शुरू से प्रॉब्लम है पीटीआई को। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मतलब हम भी मर रहे हैं, हम भी मरकर अमर हो जाए। और कैसे मरना है? इमरान खान से तो पूछ लो कि वो अपने आप को पागल डिक्लेयर करना चाहता है, वो अपने आप को मरवाना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप लोग ये बयानियां बनाए कि नहीं। ये खुद ही होता है ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये पीटीआई की अपनी ख्वाहिश है। पीटीआई बार बार, ये कासिम सूरी जैसे लोग, ये वो अमेरिका में बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेती उन लोगों का क्योंकि वो उन लोगों की इतनी वर्थ नहीं है। अगर उन लोग की इतनी वर्थ होती तो उनकी पार्टी उनको टिकट देती। ये जो भगौड़े बैठे हुए ना अमेरिका में है, जिनसे अदालतों की पेशियां नहीं भुगताई जाती थी, ये जो अमेरिका में बैठ करके व्लॉगर कर रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हैं, ये जिस तरह की चीजें करें, अमेरिका में बैठे हुए वो लोग जिनको अपना कुछ नहीं पता, उनको अपने पड़ोस की भी खबर नहीं होगी, लेकिन उनको पाकिस्तान में बैठे खबर है कि 3 दिन से जो जीएचक्यू चले गए हैं, अब अजियत हो रही है, अब टॉर्चर हो रहा है। मेरी बात सुने, खान की कितनी कैपेसिटी है ये किसी को पता? इमरान खान तो ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सके, थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। ये बात करते हैं कि इमरान खान टॉर्चर बर्दाश्त करेगा या स्प्रे बर्दाश्त करेगा या कुछ, बकौल इमरान खान के क्योंकि मुझे फ्रिज नहीं दिया गया और मैंने जो है 1 दिन पुराना खाना खा लिया तो मेरा तो पेट खराब हो गया। अदालत के अंदर तो वो ये शिकायतें लगाते फिरते। तो जो शख्स जो कि इतना नाजुक अंदाम है कि जिसका पेट खराब हो जाता है, उसको लूज मोशंस लग जाते हैं, वो फौज का टॉर्चर बर्दाश्त करेगा। वो जेल के अंदर एक सेल बनाई जाएगी, दिन में उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला जाएगा। ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर काला कपड़ा नहीं डाला जाता, ऐसे लोग जो उनकी करतूतें होते हैं ना, इनके मुंह पे कालक मली जाती है। क्योंकि इनकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि इनके मुल्क के ऊपर, इनके मुल्क के नाम के ऊपर कालक मली जाए। चाहे आईएमएफ को खत लिखना हो, उसको चुगली करना हो कि जी कर्जा मत देना, चाहे अब आईसीसी को चिट्ठी लिखना हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बताएं ये किस एंगल से अक्ल, शऊर, समझदार लोगों की सोच होती है? ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। बात वही है जहां से मैंने अपनी वीडियो का आगाज किया था कि कोई तो दाव चलेगा, कुछ भी चला लो। और अब क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है तो अब क्या करें? अब अपना, वो कहते हैं ना, अपना फौजी मार दो, अपना बंदा ही मार दो कि जी इमरान खान को बस मार दो। और अपनी ख्वाहिश है, अपने तौर पे ये एक बयानिया बनाना चाहते हैं और इसका जो मलबा है वो फौज जनरल आसिम मुनीर पर डाल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। अब ये कहेंगे कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट का तो नहीं बोला, हमने फौज का। तो जो फोटो जो शेयर की है कासिम सूरी साहब ने, जो मैं चाहूंगी कि बार बार ये फोटो आप इस वीडियो के साथ देखें, जो ट्वीट के अंदर फोटो शेयर किया, जो उसने यूनिफॉर्म शख्स ने पहना हुआ है, वो किसका यूनिफॉर्म पहना हुआ? इतना पागल कोई नहीं होता कि हर बात पे, कभी वो मदीना की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं तो कहते हैं जी वो सऊदी अरेबिया में नहीं है, फिर सऊदिया की तो हमने बात नहीं की है। फिर कभी वो बात करते हैं 1971 की बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने तो जनरल आसिम की बात नहीं की, हमने तो उस टाइम के वो फलाने की बात की थी। मतलब ये हर एक को क्या पागल समझते हैं? हर एक को क्या ये इंसाफियान या अपनी तरह का यूथिया समझते हैं? अब एंड पे इस वीडियो के सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इमरान खान की मैं आपको बता रही थी ना कि जो जेल है वो न्यू ईयर्स भी जेल में मनाएंगे, अगला साल देखेंगे कि क्या होगा। अब तो मुझे लगता है कि अगले साल का जो भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है वो भी जेल में मनाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है इनकी ईद भी जेल में गुजरेगी। द पॉइंट इज कि मुझे लगता है इनकी जेल लंबी हो गई है, और इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि ये जो पंगे ले रहे हैं ना, आई नो पंगा इज अ बैड वर्ड बट आई हैव टू यूज इट बिकॉज दिस इज
व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स जो इस टाइम पे पीटीआई कर रही है। ये जो पंगे ले रहे हैं ना बड़े बड़े औकात से बाहर जाके कि बस भाई मतलब डेस्परेशन का हाल ये है, ये लेवल है। एक एक शख्स इतना डेस्परेट है कि वो दीवार पर अपना सर मारना चाहता है, और ये दीवार पर ही मारने के बराबर है कि ये जनरल आसिम मुनीर को, फौज को, रियासत को इस हद तक इन्वॉल्व और इस हद तक उसको गंदा करना चाहते हैं जिसके अंदर ये कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि रियासत कभी नहीं हारती, फौज कभी नहीं हारती, और हारना चाहिए भी नहीं। सो इनकी वजह से इमरान खान की जेल भी लंबी होगी, इनकी वजह से इनकी पार्टी की सोबतें भी ज़्यादा होंगी, इनकी वजह से इनका जो पॉलिटिकल करियर्स हैं, इफ़ दे रियली वांट टू परस्यू इट, उसके अंदर भी जो है वो ब्रेक आएगा, उसके अंदर भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी। थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली रियली रफ फॉर देम। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाबंदी ही लगे तो चीज़ें इनके ऊपर रफ हों, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि मार देंगे, दिमाग खराब है उनका। मरे हुए को क्या मारेंगे? इमरान खान के पास क्या है? ही मरा हुआ डिप्रेस डेस्परेट किस्म का इंसान जो है वो जेल में बैठा है कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा और मेरा तो कोई दाव नहीं चल रहा। ना उसको कोई मुल्क लेना चाहता है, ना उसके घर वाले उसको मुंह लगा रहे हैं, कारकुनान भी अब मुंह नहीं लगा रहे। जाहिर सी बात है डी चौक पे कोई आया नहीं है, अब डी चौक भी उल्टा गले पड़ गया है। तो अब मगरो लाएं कैसे, उतारना क्या है? तो उस शख्स को मार कर उसके खिलाफ साजिश करके क्या कर रहा है? अब ऐसा तो है नहीं कि एक अनाउंसमेंट होगी और उसको जेल से निकाल देंगे। अपने केसेस को फेस करें और इंतज़ार करें कि जब उनके केस लगेंगे, जब उनको बेल्स मिलेंगी, जब उनको बरियत मिलेगी, उसके बाद अगर उनके पास सेहत और ज़िंदगी रही, बिकॉज डेफिनेटली व्हाट एज ही इज़, एक नेचुरल क्लॉक होती है बंदे की। अगर उनकी ज़िंदगी रही तो वो दोबारा इलेक्शन लड़के क्लेम करते हैं कि जो बड़े पॉपुलर हैं तो दोबारा इलेक्शन लड़के वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं। और जब दोबारा इलेक्शन लड़के वो पार्लियामेंट में आएंगे तो देख लेंगे। पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए, और यही इसका सही तरीका है। ये जो ये कर रहे हैं ये इसका सही तरीका नहीं है कि ये तो फिर हद ही होगी कि जो हूं साढ़े हाथ कुछ नहीं है तो इमरान खान को ही मार दो। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, क्योंकि मैं तो आज इसी सोच के साथ सोने लगी हूँ कि हम तो पिछले इतने सालों से इनको बोल रहे हैं कि भाई इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आज कासिम सूरी ने भी मान लिया कि इनको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, कुछ ऐसी अशिया दी जा रही है जिसकी वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। हमें तो पहले से पता था कि ऊपर का हिस्सा खाली है बंदे का, हमने तो पहले इसकी पहचान कर ली थी। अब कासिम सूरी को अब पहचान हो रही है तो अब इसमें हम कुछ तो नहीं कर सकते भाई। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।